Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject Maths for class 4th. इसे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपके चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10E स्टार्ट कर ली थी। एक्सरसाइज 10E का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना था। उससे पहले हमें पूरी यूनिट को, जो छोटी यूनिट होती है, उसमें चेंज करना था। छोटी यूनिट में चेंज करने के बाद जो हमें मल्टीप्लाई का नंबर दे रखा था उससे मल्टीप्लाई करना था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आपकी कॉपी में करवा दिया था। मल्टीप्लाई क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और मैंने आपको सिर्फ 3 ही करवाए हैं, तो आपको क्वेश्चन सिर्फ 3 ही अपनी कॉपी में करने हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर ए 3982 kg 592 ग्राम डिवाइड बाय 32। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। इस क्वेश्चन में भी हमें पहले छोटी यूनिट में चेंज किया, ग्राम में चेंज किया और फिर उसको 32 से डिवाइड किया था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम सेकंड क्वेश्चन जो आपका डिवाइड है उसका सेकंड मतलब बी क्वेश्चन करेंगे। तो वो भी आपको आपकी कॉपी में करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्लास वर्क लिखा, क्लास वर्क के बाद 1 लाइन लीव करना है और क्वेश्चन नंबर बी। अगर आपके क्वेश्चन नंबर ए करने के बाद नीचे लाइंस है, अगर पेपर आपके लीव है तो आप क्वेश्चन नंबर बी उसके नीचे से स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर बी लिखा 18 लीटर 126 मिलीलीटर डिवाइड बाय 6। ओके, अब इसको हमें मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मिलीलीटर लीटर से छोटी होती है। तो लीटर में कौन सी यूनिट है, 18 है। तो 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर प्लस एज इट इज पीछे जो डिजिट है वो आ जाएगी 126 मिलीलीटर। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 18000 मिलीलीटर प्लस 126 मिलीलीटर। इन दोनों को प्लस करेंगे 126 प्लस 662,181। तो हमारा आंसर ये आया 18,126 मिलीलीटर। तो ये हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया कि हमारा आंसर क्या आया 18,126 मिलीलीटर। नेक्स्ट, फिर अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा आंसर आया है उसको डिवाइड करना है। तो 1 लाइन लीव करके आप उसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने वाली चीज 126 डिवाइड किससे करना है, 6 से करना है। तो आपको देखना है कि 6 की टेबल में 18 आता है, तो 6 की टेबल में 18 3 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स हमने 18 लिखा इधर। फिर यहाँ पर 18 क्या हो जाएगा 0। तो 0 मैं लिख नहीं रही हूँ, तो मैंने इस 2 को नीचे उतारा, 1 को नीचे उतारा और इस 2 को भी नीचे उतारा। 2 को नीचे उतारने पे हमने यहाँ पर 0 लगाते हैं। ओके, 2 डिजिट नीचे उतरी है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा 0। 6 की टेबल में 12 आता है, 6 की टेबल में 2 टाइम्स क्या आता है 12। तो 12 लिया, 12 0 होता है, तो 0 मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, 6 को नीचे उतारा। 6 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो 1 टाइम 6 लिया, आंसर आ गया हमारा 0। तो अब हमारा आंसर आया 18 लीटर 126 मिलीलीटर इजिकल टू, अब इसे मिलीलीटर में भी लिखना है और लीटर में भी लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, जो यूनिट आपकी 18 से डिवाइड हुई तब जो आंसर आया वो तो हो जाएगा लीटर में, और बाकी जो यूनिट 126 का जो आंसर आया वो हो जाएगा 21 में। जैसे कि 6 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आया था, 3 टाइम्स आया था, तो सिर्फ 18 ही हमारा लीटर में था। ये देखो 18 ही हमारा लीटर में था, तो ये 3 इसमें आ जाएगा लीटर में, और बाकी जो यूनिट बची हुई है पीछे वो हो जाएगी मिली लीटर में। समझे अब आप। तो इसको हम नीचे कैसे लिखा है देखो, 3021 मिलीलीटर इजिकल टू 3 लीटर 021 मिलीलीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, खत्म। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना था, आपको यूनिट को पहले छोटी यूनिट में चेंज करना था और जो डिवाइड का नंबर था उससे उसको डिवाइड करना था। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में करना है। फिर आपकी बुक में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि बुक में आपकी सेकंड क्वेश्चन कौन सा है।
अब आपके बुक में डिवाइड के 1 2 3 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 4। लेकिन मैंने कितने कराए हैं? सिर्फ 2। तो आपको सिर्फ 2 करना है। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करवाए? ए और डी, बाकी अब कट कर देंगे। ओके, और मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे, तो आपको वो 3 करने हैं। और सेकंड क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, तो आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व। क्या क्वेश्चन है? सॉल्व। अ कंटेनर कंटेन 13 लीटर 50 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, out of which 5 liter to 50 milliliter of milk is used of making sweet. How much milk is left in the container? ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ गए। मिस्टर गुप्ता ट्रेवल्स 75 किलोमीटर इन 800 मीटर बाय कार एंड 1800 किलोमीटर 40 मीटर बाय एरोप्लेन। What distance did he travel in all? ये कितना डिस्टेंस वो चले। Meena father had a special cake baked for her birthday which weight is 5 kg 875 ग्राम। इसमें एक मीना नाम की लड़की है, उसके फादर ने उसके लिए स्पेशल केक बनाया है जो कि उसका वेट क्या है? 5 kg 875 ग्राम है। If 4 kg 370 ग्राम it has consumed at the party, how much cake was left over? और 4 kg 370 kg केक पार्टी में यूज हो जाएगा, मतलब सब लोगों ने खा लिया। अब उसके पास कितना केक बचा है वो हमें बताना है। तो ये सब कौन से हैं? लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ये इतने सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इनमें से हम 3 या 4 क्वेश्चन ही करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको आपकी कॉपी में करना है। तो आप अपनी कॉपी में कैसे करोगे मैं आपको बता देती हूँ। वो आपकी कॉपी में ये क्वेश्चन जब आप सेकेंड वाला क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जस्ट नीचे 1 लाइन लीव करके आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो देखो ये क्वेश्चन किया आपने, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो मैंने आपको वो कौन सा क्वेश्चन कराया? मिस्टर गुप्ता वाला क्वेश्चन कराया है। मिस्टर गुप्ता ट्रेवल 75 किलोमीटर 800 मीटर बाय कार एंड 1800 किलोमीटर 40 मीटर बाय एरोप्लेन। व्हाट डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन ऑल? मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया आपको? इस क्वेश्चन में से मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया है, मिस्टर गुप्ता वाला। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में करना है। इस क्वेश्चन में क्या बताया है कि मिस्टर गुप्ता ने कार से कितना ट्रेवल किया? 75 किलोमीटर 800 मीटर। ओके, एंड 1800 किलोमीटर 40 मीटर बाय एरोप्लेन। और एरोप्लेन से उन्होंने इतना मेजर मतलब इतना ट्रेवल किया। अब हमें डिस्टेंस को, कितना डिस्टेंस उन्होंने टोटल ट्रैवल कर लिया वो हमें यहाँ पर बताना है। तो टोटल ट्रैवल करना है, टोटल ट्रैवल बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। तो अब इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? आपने क्वेश्चन लिखा यहाँ से लेके यहाँ तक, आपने ये लिखा सॉल्व लिखा। उसके बाद आपको नीचे 1 लाइन लीव करनी है। 1 लाइन लीव करने के बाद क्वेश्चन नंबर ए लिखना है। मिस्टर गुप्ता यहाँ से ट्रेवल्ड 75 किलोमीटर 800 मीटर बाय कार एंड 1800 किलोमीटर 40 मीटर, ये 40 मीटर है, बाय एरोप्लेन। फुल स्टॉप। व्हाट डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल इन ऑल? यहाँ तक आपने क्वेश्चन लिखा। जस्ट नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में आप क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज इक्वल टू, कि डिस्टेंस इतना कार से ट्रेवल होता है। डिस्टेंस कितना कार से ट्रेवल हुआ था? 75 किलोमीटर 800 मीटर ट्रेवल हुआ था। ये रही हमारा कि उन्होंने कार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 75 किलोमीटर 800 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू 18 किलोमीटर 40 मीटर। क्या है? 1800 किलोमीटर 40 मीटर। और एरोप्लेन से उन्होंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमें टोटल डिस्टेंस बताना है, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो आपने ये 2 लाइन लिखी, उसके बाद जस्ट नीचे वाली लाइन में थोड़ा बीच में लिखना है किलोमीटर। किलोमीटर कैसे लिखोगे आप? जैसे कि आपकी मैक्स की कॉपी है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, वैसे ही आपको ये किलोमीटर और मीटर लिखना होगा। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पे किलोमीटर लिखा तो के और फिर ऐसे दूसरे बॉक्स में एम, फिर 1 बॉक्स यहाँ पे ली और 2 बॉक्सेस की लाइन के बीच में मीटर।
क्योंकि 2 बॉक्सेस की लाइन के बीच में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारी डिजिट यूनिट बड़ी होती है। अब मीटर के नीचे कौन सी यूनिट आ रही है, 800 आ रही है, तो यहाँ पर हम 800 कैसे लिखेंगे, ऐसे 9 के ऊपर भी लिख सकते हो, फिर 0 के नीचे 4 और ऐसे 0, फिर यहाँ पर जो यूनिट लिखोगे 7 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, ओके, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे और 1 8 यहाँ पे, फिर इसको कर देंगे हम प्लस। तो समझ में आया आपको कैसे करना है ये काम, तो आपको वैसे ही करना है। किलोमीटर आपको 2 बॉक्सेस के अंदर लिखना है, फिर यहाँ पर 1 बॉक्स लीव करना है और 2 बॉक्सेस की जो लाइन होती है बीच में यहाँ पर लिखना है आपको मीटर। फिर जस्ट नीचे वाले बॉक्स में आप लिखोगे 75, क्या लिखोगे 75, यहाँ पर 1 बॉक्स लीव और 2 बॉक्सेस में आप 800 लिखोगे। फिर 800 के नीचे 0 के नीचे 4, 0 के नीचे 0, आप 4 यहाँ नहीं लिखोगे, 0 के नीचे 4 लिखना है, 8 के नीचे 4 नहीं लिखना है आपको, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 बॉक्स लीव, फिर 5 के नीचे ही 0 आएगा, 7 के नीचे 0 आएगा और 8, 1 और 8 आप यहाँ पे साइड में लिखोगे, 7 और 5 अलग अलग बॉक्स में लिख सकते हो। अब इसको हम करेंगे प्लस। पहले हमने ऊपर कौन सा किलोमीटर लिखा, जो कार से ट्रेवल हुआ था, और नीचे हमने जो प्लेन से ट्रेवल हुआ था। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस 0 0 0 0, 4 प्लस 0 4, 8 का 8, 5 का 5, 7 का 7, 8 का 8, 1 का 1। तो नीचे आपको लाइन लिखनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 1875 किलोमीटर 840 मीटर, समझे। तो इतना डिस्टेंस उन्होंने टोटल ट्रेवल कर लिया कार से और एरोप्लेन से। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कैसे करोगे, जब आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन डिवाइड का था उसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाए, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, उसके नीचे आपकी लाइन लीव है तो सेकंड क्वेश्चन आपने उसके नीचे कर लिया। फिर आपके अगर थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर पे आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर उसी के नीचे आ रहा है तो 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे, क्या लिखोगे, सॉल्व। फिर 1 लाइन लीव करोगे, फिर क्वेश्चन लिखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद जस्ट नीचे वाली लाइन में फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे आप, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज इक्वल टू 75 किलोमीटर 800 मीटर। फिर जस्ट नीचे वाली लाइन में सेकेंड लाइन लिखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर 40 मीटर। आपने यहाँ तक ये एक लाइन लिखी। फिर आप ऐसे नहीं करोगे कि ये दूसरी जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, नहीं, वो नीचे से ही स्टार्ट होगी। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है। जस्ट नीचे वाली लाइन में आप लिखोगे किलोमीटर, मीटर, और फिर प्लस करने के बाद जस्ट नीचे वाली लाइन में लास्ट लाइन लिखोगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 1875 किलोमीटर 840 मीटर, ओके। तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस ऐसे करने होते हैं जैसे हम पहले किया करते थे। अब लाइन लीव करोगे और यहाँ पर आप 1 लाइन लीव और क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी मैंने कौन सा लिखा है, रेणु टुक पार्ट 100 मीटर रेस, शी फेल डाउन आफ्टर रनिंग 85 मीटर 20 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस वाज लेफ्ट टू रन। ये क्वेश्चन कौन सा किया हमने, अभी तो देखते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर डी करवाया आपको, पहले मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन करवाया था, बी। अब कौन सा करवाया है, डी। कि रेणु नाम की एक लड़की है जिसने 100 मीटर रेस में पार्ट लिया था, लेकिन वो भागते वक्त 85 मीटर 20 सेंटीमीटर तक चली, वो मतलब दौड़ी और वहीं गिर चुकी थी। व्हाट डिस्टेंस वाज लेफ्ट टू रन, अब उसको कितना मीटर और चलना है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो बताने के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने क्वेश्चन लिखा, फिर आपने जस्ट नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में आंसर लिखोगे, ओके। टोटल रेस कितने मीटर की थी, 100 मीटर की थी, और वो फेल डाउन मतलब गिरी कब, 85 मीटर 20 सेंटीमीटर दौड़ने के बाद वो वहां पे गिर चुकी थी। तो आपने फर्स्ट लाइन क्या लिखी, टोटल रेस इज इक्वल टू 100 मीटर। सेकेंड लाइन में आप लिखोगे फेल डाउन मतलब गिर चुकी थी 85 मीटर 20 सेंटीमीटर पर।
जस्ट नीचे वाली लाइन में जैसे मीटर और सेंटीमीटर मैंने बताया वैसे ही आपको लिखना है। दो बॉक्स की लाइन में मीटर, फिर वन बॉक्स लीव, फिर दो बॉक्स में सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के नीचे 0 0 और मीटर में 100। ओके, 0 के नीचे 2, इस 0 के नीचे 0, इस 0 के नीचे 5, इस 0 के नीचे 8। अब इसमें आपको प्लस नहीं करना है, अब इसमें माइनस करना है, क्योंकि हमें लेफ्ट डिस्टेंस बताना है। जब भी लेफ्ट डिस्टेंस या लेफ्ट कोई चीज, बची हुई कोई चीज बतानी होती है तब हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अब माइनस करते हैं इसको, 0 में से 0 गया, आंसर क्या आया 0। 0 में से 2 गया, 0 में से 2 नहीं कट हो सकता, तो ये जो 1 है पहले इसको कैरी देगा तभी बन जाएगा 10, 10 से ये इसको कैरी देगा तब बन जाएगा ये 9। क्या बन जाएगा 9। फिर ये इसको कैरी देगा तभी बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। फिर ये इसको कैरी देगा, नहीं ये यहाँ पर तो 0 ही आ गया, तो 10 में से 2 माइनस हुआ, 10 में से 2 माइनस हुआ तब हमारा आंसर आया 8। यहाँ पे क्या था 9, 9 में से 5 माइनस किया तब हमारा आंसर आया 4। क्या आंसर आया 4। 9 में से 8 माइनस हुआ तब हमारा आंसर क्या आया 1। क्या आंसर आया 1। और यहाँ पर तो 0 ही था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। तो लेफ्ट डिस्टेंस कितना है उसके 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, उसको इतना और दौड़ना है। कितना 14 मीटर 80 सेंटीमीटर और दौड़ना है उसे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में करोगे। फिर हम अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 लाइन लीव करके अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके, a frog jumps 2 meter 28 centimeter and the other frog jumps 48 meter less than the first frog. What distance does the second frog jump? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। A frog jumps 2 meter 28 centimeter and other frog jumps 48 centimeter less than the first frog. What distance does the second frog jump? अब इस क्वेश्चन में क्या बताया है कि एक फ्रॉग ने इतना जंप किया, कितना 2 मीटर 28 सेंटीमीटर जंप किया, लेकिन जो सेकंड वाला जो फ्रॉग था उसने 48 सेंटीमीटर लेस, मतलब उससे कम जंप किया। तो हमें ये बताना है कि जो सेकंड वाला फ्रॉग था उसने कितना जंप किया। इसमें 48 सेंटीमीटर ये नहीं बताया कि उसने उतना जंप किया, सिर्फ इतना बताया कि 48 सेंटीमीटर लेस, मतलब इतना कम है वो फर्स्ट वाले फ्रॉग से। तो ये क्वेश्चन भी हम हमारी कॉपी में करेंगे। तो कैसे करोगे आप, कुछ लिखा आपने, क्वेश्चन लिखने के बाद यहां से लेके यहां तक आपने क्वेश्चन लिखा, फिर 1 लाइन लीव, फिर आंसर। और 1 लाइन लीव नहीं करो तो जस्ट नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में आंसर लिखना है। 1 फ्रॉग जंप्स, फर्स्ट फ्रॉग ने कितना जंप किया 2 मीटर 28 सेंटीमीटर। अब इस पूरी यूनिट को हमें छोटी यूनिट में लेके आना है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो हमने इस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 100 से मल्टीप्लाई किया। एज इट इज पीछे जो डिजिट थी वो लिखनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आया 200 प्लस का प्लस 28 का 28। इन दोनों को प्लस करने पर 200, 28 को प्लस करने पर क्या आएगा 822। तो 228 सेंटीमीटर आया हमारा आंसर। हमने मीटर की यूनिट को चेंज करके सेंटीमीटर में लिखा तो हमारी यूनिट फॉर्म क्या आई 228 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद 1 लाइन लीव करना है यहाँ पे और लिखना है अदर फ्रॉग जंप। जो अदर फ्रॉग था उसका जंप बताना है हमें कि उसने कितना मीटर जंप किया। तो 228 सेंटीमीटर को 48 सेंटीमीटर से माइनस करेंगे। माइनस क्यों किया, क्योंकि 48 मीटर सेंटीमीटर उसने लेस, मतलब इतना कम था उससे, तो हमने 48 सेंटीमीटर को, जो हमारा आंसर आया था, जो हमने 2 मीटर 28 सेंटीमीटर को चेंज करके जो आंसर लेके आए थे 228 सेंटीमीटर को माइनस किया किससे 48 सेंटीमीटर से। इन दोनों को माइनस किया, 8 में से 8 किया 0, 2 में से 4 कट नहीं होगा तो ये इसको कैरी देगा तभी बन जाएगा 12।
12 में से 4 गया तो हमारा आंसर आया 8, यहाँ पे हो गया 1, तो आंसर 1 का 1। तो क्या आंसर आया हमारे पास 80 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में भी लिखना है और इसमें लिखना है सेंटीमीटर में लिखना है। तो मीटर और सेंटीमीटर में लिखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आप कैसे लिखोगे, जैसे कि हमारा ये 2 है वो तो आ जाएगा मीटर में और ये 28 आ जाएगा सेंटीमीटर में। 28 सेंटीमीटर में ही है ना। फिर इसको हमने क्या किया, माइनस किया, सॉरी किससे, 48 से। तो 8 8 0, 2 में से 4 कट हुआ नहीं तो यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया 1, 12 में से 8, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ये वाली यूनिट तो आ गई मीटर में, तो हमने क्या लिखा 1 मीटर, और ये वाली यूनिट आ गई सेंटीमीटर में, तो हमने क्या लिखा इधर 80 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर सेकंड वाले फ्रॉग ने जंप किया। ये हमने यहाँ पे ये बता दिया कि सेकंड फ्रॉग ने कितना जंप किया, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको आपकी बुक में करना है। अब आपकी बुक में ये जितने भी क्वेश्चन है सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा करवाया आपको, मिस्टर गुप्ता ट्रेवल 75 किलोमीटर 800 मीटर, ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन था रेनू टुक पार्ट इन 100 मीटर रेस, ये क्वेश्चन भी आपको अपनी कॉपी में करना है। थर्ड हमने क्वेश्चन किया अ फ्रॉग जंप 2 मीटर 28 सेंटीमीटर। तो ये 3 क्वेश्चन ही आपको आपकी कॉपी में करने हैं। और सेकंड जो क्वेश्चन था डिवाइड वाला, उसका बी क्वेश्चन जो करवाया है वो भी आपको आपकी कॉपी में करना है। ओके, तो ये जो मैंने आज काम करवाया है ये आपको आपकी कॉपी में करना है। ओके, ये आपको आपकी कॉपी में करना है। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। पीछे वर्कशीट है जो कि आप खुद सॉल्व कर लेना। और एक्सरसाइज 10 में मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए उतने ही आपको आपकी कॉपी में करने हैं। आपका चैप्टर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।